जी एक कृष्ण है, गाते थे, जो एक दिशा निर्देशित करते थे, समाज को सुधारने का काम करते थे। लोग गुरुजी से कितने प्रभावित रहते थे, देखने के लिए नजरें तरसती थी बाबू जी। और आज जब गुरुजी की चित्र को देखते हैं तो आंख से अश्रुधारा बह निकलती। गुरुजी आप कहाँ चले गए? आपके जाते ही विराह वीरान हो गया। आपके बच्चे राह से बेराह हो रहे हैं। गुरुजी जहाँ भी उन्हें सद्बुद्धि दें। संगठित रहने में ही शक्ति है, लेकिन जायज रहे तो गुरुजी की एक रचना है, गाते थे अभी जैसे सुनील राय एक कहावा गाए। एवं की आज 3-4 दिन से बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया है, ज्यादा कुछ। एक समाज, हमारा समाज जो है कितना बिगड़ता जा रहा है बाबूजी। बेटियां नहीं रही, बेटियों को लोग पैर की जूती समझते हैं, और जो ऐसा सोचता है वो निहायत नालायक है। बेटी हिंदुस्तान की जमी रही है यहाँ। सीता सावित्री, महासती अनुसुईया जैसी देवियों ने यहाँ जन्म लिया है बाबू जी। कहना क्या है कहावा में? बिटिया गरम मरोइयर मोर बप्पा माई, बिटिया गरम मरोइयर मोर बप्पा माई, सुनाई के सिया दुखड़ा। हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि पति पत्नी है। पत्नी जब गर्भवती हुई तो पहला फूल उसके जब आंचल में आया तो बिटिया पैदा हो गई। माँ बाप बहुत खुश हो गए कि हमारे घर में लक्ष्मी का अवतार हुआ है। बाबूजी तमाम सोहर गीत गाए, तमाम खुशियां मनाए। लेकिन जब दोबारा वो औरत गर्भवती होती है तो दोबारा जब बिटिया पैदा हुई तो माई बाप का मन खो रही है। माई बाप का मन खो रही है, चाहे कोई बात नहीं, अगले वाले प्रयास में देखा जाएगा। और बाबूजी जब दोबारा वो औरत गर्भवती हुई तो पति कहेंगे ऐसा करा चला ब्लाक। पत्नी कही क्या बात है? कहेंगे चला ब्लाक, नहीं तो हो ना हो कि अब की बार बिटिया पैदा हो जाए। इनकर शादी ब्याह कैसे हुए बताओ ना। और जब ब्लॉक गई, डॉक्टर ने परीक्षण किया, कहा कि अब की भी बार आपके कोख में जो बच्ची पल रही, जो संतान पल रही है, बिटिया ही है। बाबूजी माँ बाप को चिंता हो गई। वही पति कहा कि वार्षण करवा दो। वो डॉक्टर निहायत नालायक है जो लिंग परीक्षण करे बाबूजी। बिटिया की जब ये बात सुने तो करे मन में बात आई कि माई, अरे माई जहाँ से आओ तो एक लोटा पानी दे माई, हमके न मारा। क्या कहा है? अरे दुल्हन का प्यार है हमारे में आपका है। हमारे क्लास फेलो हैं आप परमानंद भूपेंद्र भैया, आपकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार पुष्पहार भैया के बार बार नमस्कार स्वीकार। बाबूजी
और सुनील राही आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, सुंदर पुष्पहार, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहा। कहना क्या है? अरे दोनों जने का प्यार है हमरे में आपका सुंदर पुष्पहार, 51 रुपए का पुरस्कार। सुनील भाई जो एक सुंदर ढोलक वादक हैं, आपकी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार हो। थोड़ा बैठा ढोलक पे। एक 100 रुपए का पुरस्कार आप परम आदरणीय परम सम्मानित श्री समीम अली छोटा जुगनू साहब, बहुत ज्यादा समय दिए। हमने कहा कि आप पहले प्रस्तुति करते कहने पहले आप, तो आप हमसे बड़ा ही हुए हैं। तो बाबूजी भैया के बहुत बहुत नमस्ते हो, आशीर्वाद दें कि हम बच्चे अपने फन में कामयाब नहीं। कहना क्या है? अरे दोनों जने का प्यार है हमरे में आपका सुंदर पुष्पहार, साथ में 100 रुपए पुरस्कार आप परम आदरणीय परम सम्मानित राम चौकी मुगराबाद शाहपुर जिला जौनपुर की धरती से चाचा श्रीलाल जी परवाना जी, गुरु जी के मीटिंग रही है श्रद्धांजलि वाली, चला आए हम रोक ले भैंस बिसुक गए। तीसरी रात में कहा था गुरु जी भैंसिए बिसुक जाए, कहें तो हमारे भैंसिए चपड़े लाके ही खाते हैं। गुरु जी के इतना परम शिष्य हैं, 2-2 दिन यहीं रुक गए थे बाबू जी। अरे अपने हाथ है अपने कुल का, अरे करत निर्भय तापर कंस रहा कलयुग में भला कसाई कसाई के अगले प्रमाण में कहना है बाबू जी। चाचा श्री संतलाल त्यागी जी आपकी तरफ से सुंदर पुष्पहार, 51 रुपए पुरस्कार। राम योग कुंडा प्रतापगढ़ की धरती से 100 रुपए पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत नमस्ते हुए, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। अरे बिटिया बड़े काम की पापाई अनमोल रतन है। ये जो साउंड सिस्टम बज रहा है, माही साउंड कंपनी बिहारा प्रतापगढ़ की पावन सजनी से 51 रुपए का पुरस्कार, सुंदर पुष्पहार। बहुत बढ़िया साउंड है, मशीनरी सिस्टम है। कहीं ना कहीं कभी कभी कोई कमी आ जाती है, इससे बात को लेकर हम आपको ज्यादा इधर उधर करना नहीं चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम हुए, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है।
आप परमाननीय श्री मुंशीलाल पटेल जी हमारे गुरु जी के बहुत ही नजदीक रहे। गुरु जी के क्या, गुरु जी के गुरु जी के। आप बताए कि हमारे यहाँ भुल्लुर दादा 9 दिन तक टिके थे, तो भुल्लुर दादा को हम दर्शन ही नहीं पाए रहे। और आप रेलवे में ड्राइवर थे, रिटायर हैं, मीटिंग में आए, कहें कि भैया हम गाय हो ना पाओ लेकिन हम आओ। आपके तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व वंदन है। चाचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियों चार सब क्या करते हैं। 51 रुपए 100 रुपए पुरस्कार चाचा जी के साथी ही हैं। नमो का बताना चाहें। रमाशंकर पटेल जी, आपको भी चरण छू के सादर चरण स्पर्श आशीर्वाद में कि हम बच्चे अपने फन में कामयाब रहें। सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए पुरस्कार हरिश्याम प्रतापगढ़ की धरती से। अब जानने के बाद हम खुद ही कुछ ना सिखत पढ़ाते ही ये कहें कि हम आपके चेला बन गए। अब आज पहले दिन मंच पर खड़ा रह गए, बहुत बहुत खुशी रहा। कहना क्या है, बिटिया बड़े काम की पापाई अनमोल रतन है। अरे गायत्री राधा सीता के अरे घर घर होते भजन है। अरे बिटिया टहल डलई है, बेटवा खेल दिखाई सुनाई के आपन दुखड़ा। हरिलाल रजत लाल में धारा प्रतापगढ़ की पावन सजनी से सुंदर पुष्पहार और एक सुंदर सी टी-शर्ट 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत खुशी रहा, आशीर्वाद है कि हम बच्चे अपने फन में कामयाब रहे। अब हमें चाह की टी-शर्ट मास्टर के हवाले की। कहना क्या है बाबू जी, बिटिया कहा थी बाबू, अरे हमके ना मारा पापा, अरे हमके मार के का फेंका पापा। बोला बिटिया बड़े काम की है पापा, बिटिया सीता सावित्री अनुसुईया भी जेके राधा सीता के घर पर भजन हो तो पापा हमके न मारा। जहाँ से वो पापा तो एक लोटा पानी लेके आओ, पापा की प्यास लगी, पापा पानी पी गए। लेकिन बाप मतारी ने इनके दिमाग पे केवल शैतान सवार है, कितना दहेजा दहेज कहाँ से पाऊंगा जो इनकी शादी करूंगा। तो वही कहा रखा बिटिया, अरे सोच समझ के मारा पापा सदा कहूँ पापी। जरा आप सोचा ये सब बात ऐसा के लिख सकते हैं। गुरु जी जो लिख गए अकाट सत्य है, सोच समझ के मारा पापा सदा कहू गया पापी। अरे तो से एक एक बात का बदला, अरे सर्व प्यापी। धरती का भी पापा नवगिरी है माराई, सुनाई के से आपन दुखड़ा। आप परमादरणीय श्री प्रेमचंद सागर उस्ताद बाबा दीन के छोटे सुपुत्र महोदय, कम से कम बाबा थरवई की पावन सजनी से बाबा दीन के तो हम चेहरा ना देख रहे, कम से कम आप एक देख रहे धन होगी। आशीर्वाद है कि हम बच्चे अपने फन में कामयाब रहे। अगले और आखिरी प्रमाण में कहना है मुझे कि गला वाला काम नहीं करता है, इतना भाग दौड़ भीगा। कहना क्या है, अरे हम अपन हक लई के
जाना मजबूर। आप परम आदरणीय श्री भारत लाल उजाला जी 151 रुपए पुरस्कार भैया की बढ़िया प्रस्तुति रही। मैहर से मैरिया चला, ये दादा राम आधार जी की लिखी वंदना है। आप परम आदरणीय श्री कमलेश कुमार भाई लाल अंदावा 100 रुपए पुरस्कार है। बहुत बहुत नमस्ते है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। बाबूजी बिटिया कहा था कि पापा हम के न मारा पापा, अरे बिटिया अगर धरती पे आए तो अपन हक लेके आओ जी पापा, हमके न मारा पापा, पापा हमके मार क्या फेंका पापा। वो बिटिया कहा कि पापा अगर मार देना पापा तो बताओ आप क्या मिले पापा। अरे हम अपन हक लेके आओ ना मजबूर। तोरे नाम सोईगा अरे हैदर अली मशहूर। बिटिया कहा कि पापा गुरु जी की लिखी गीत है कि हम अपन हकलई के ऊपर हो गया ना मजबूर, शायद तोरे नाम से हो गया हैदर अली मशहूर। अंतिम और बहुत इम्पोर्टेंट बात बिटिया कहा क्या कि चाहे घूंघट दिहाया घुंघरू दिहा पहिराई। पापा अगर आप हमारा हाथ में पीला कह सके पापा, हमारे शादी ब्याह ना कह सके पापा, तो हमको नाचने वाली बना देना, किसी कोठे पे बिठा देना पापा, लेकिन हमके पापा मारे ही पापा। देखें जितनी प्रशंसा की जाए भाई रोहित सुहाना जी की, जिससे तो अंदाज नहीं लगाया जा सकता, जिससे अंदाज हमें रोहित सुहाना जी से उम्मीद नहीं थी, जितने उम्मीद पे अपने खरे उतरे हैं। सुबह 5 बजे घर से निकल दिए कि दादाजी की श्रद्धांजलि हम आ रहे हैं एक फोन पे, और यही दिन भर अगर 20 बार फोन लगाओ तो फोन ना उठो बाबूजी। तो वही जो भूपेंद्र भाई बताए सही बात है, अगर जो सम्मान का पात्र है अगर उसे आप सम्मान देंगे तो आपका सम्मान देना सही है, और जो सम्मान का पात्र नहीं है अगर उसे आप सम्मान देंगे तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठता है। इसीलिए सम्मान उसी आदमी को देना चाहिए जो सम्मान का पात्र हो बाबूजी। तो रोहित सुहाना जी सुंदर पुष्पहार, साथ में 100 रुपए पुरस्कार और इतनी बढ़िया प्रस्तुति दिए कि आज हमारा मन खुश हो गया कि अभी प्रयागराज की गरिमा घटने जो घटाने का प्रयास करेगा वो खंड हो जाएगा, समझ लीजिए कि मटिया मेट हो जाएगा अगर रोहित सुहाना जी सरदार गवैया रहेंगे। भाई कितना बढ़िया स्वर है। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें रोहित सुहाना। यादव सराय खानदेव की धरती से अभी पढ़ाई चल रही है। हमने कहा सुजीत पोस्टर लगाना है, मास्टर साहब विजय भाई कहीं सुजीत आ जाए। 12 बजे ठीक खाना भी नहीं लड़का खाया और सीधा चलाया अनुपम स्कूल से यहाँ दुकान पे। अब पैदल सराय खानदेव सोचिए पैदल चलाया मजूरा की धरती तक। तो गुरुजी हमारे वो चीज थे वो हंसते थे। बाबूजी आज भी आत्मा रोती है कि गुरुजी कि किसे सुनाए कि हम आज बेसहारे हैं, किसे किसे सुनाए कि हम आज बेसहारे हैं। आपके जाते ही बदले हुए नजारे हैं आपके।
गुरु जी जब सन 2007 में शुगर पेशेंट हुए, हमारे पिताजी ने बताया कि गुरु जी को शुगर हो गया। बाबूजी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी गुरु जी सामने बैठे और कुछ बोल सके। जब बड़ी बड़ी आंखें कर लगे ना ताक नहीं तो नीचे में सर झुकाए नहीं, हिम्मत न पड़ेगी गुरु जी से कहा कही बात कहा हुए तो डरा डरा धीरे से कहे कहा तेज से बोल। जब पिताजी ने बताया गुरु जी शुगर हो गया, जामुन के पेड़ है आज भी उसमें निशान है कि सुबह दिन निकले तो पहले छाली जामुन को लेकर चलाई। अब गुरु जी ढांटा बांध के ही पक्की फर्श बाबू जी चलत रहा कहा आए गए आशीष। वो दिन देखा हूँ बाबू जी की जो कहते थे कि जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे कोई ना कोई के कोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बाबूजी बात ज्यादा बढ़ जा रही है इसलिए हम आप सब क्षमा प्रार्थी हैं। गाने की स्थिति में नहीं था लेकिन हमने कहा अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो लोग गलत समझ बैठेंगे। कितना कुछ भाग दौड़ की उसके बाद गुरु जी के विषय में एक शब्द नहीं बोले। लेकिन बिटिया क्या कहा था कि चाहे घूंघट दिहाया घुंघरू दिहा पहिराई, सोनारी के तेरा बंदूक रहते गमज़दा बिरहा का सूरज ढल गया, वक्त रहते गुरु जी के न जाने के बाद चले जाने के बाद बाबूजी एक बात आज बता दें मंच के माध्यम से आप सब जान लें। तो जो शिष्य गुरु से गुरु मंत्र न लिया हो, गुरु से गुरु मंत्र न लिया हो, शिष्य शिष्य नहीं कहा जाता। तो भले सिरनी फूल चढ़ाए के गाना गावे लगे कौनो क्षेत्र में, जो मूल मंत्र होता है वो हर शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु से ले लो। बाबूजी हमने परम आदरणीय बाबू गुरु श्री ज्ञानचंद यादव जी से गुरु मंत्र लिया। आप सब बात जान लें, बताने वाली बात नहीं, लेकिन आज मंच के माध्यम से बात खोल रहा हूं और आज के बाद सुनेंगे भी नहीं। गुरु जी से तो जितनी सेवा हो सका उतनी सेवा किया, सब कुछ किया। आज भी उनकी मूर्ति हृदय में बसी रहती है। बाबू जी के बसाए रहता हूँ। ये लेखनी गुरु ज्ञानचंद यादव जी की है कि वक्त रहते गमज़दा बिरहा के सूरज ढल गए। बिरहा के सूरज थे गुरु जी। अरे वक्त रहते गमज़दा बिरहा का सूरज ढल गया, लोगों के अरमानों के, लोगों के अरमानों पे कुदरत का राज हो गया। साथ
बाबूजी आज बिरहा सम्राट के लिए ढोल लगी हुई है। पूर्वांचल की धरती पर तमाम यूट्यूबर भाई जा जाके परिचय लेते हैं कि बिरहा सम्राट कौन है, ऐसा कौन कह रहा है, तो कोई किसी को बता रहा है, जो जिसका पी है उसको बता रहे हैं। लेकिन अभी आप परमानंद बनवारी लाल सेठ जी आए थे और बता कहे गए, आप लोग सुने हैं कि बिरहा जगत के 4 सम्राट स्वर्गीय रामदेव जी, स्वर्गीय बुल्लू जी, स्वर्गीय राम कैलाश दादाजी और चौथा सम्राट जिनके विषय में आप सब जान ही रहे हैं। लेकिन तीनों सम्राट, कोई श्रृंगार रस का सम्राट, कोई वीर रस का सम्राट, कोई हास्य रस का सम्राट, लेकिन गुरुजी करुण रस, वीर रस मतलब भैया ही ना हो कि अगर हम इतना तेज चिल्लाई गई कि हम सबसे ऊंची आवाज में जाए गई। वीर रस मतलब अगर रोमा अगर खड़ा हो जाए, चाहे जैसे बोला, आदमी के शरीर में जोश पैदा हो जाए, उमंग आ जाए, वह वीर रसा। गुरु जी जब कहा कि वह जवानी है, कोई जवानी नहीं जो जवानी लहू में नहाती नहीं, जिंदगी मौत की है अमानत सुनो, मरने की सुख घड़ी रोज आती नहीं। इतना कहता है मान, जब प्रदीप भाई, प्रेम भाई जब चिल्लाए थे ऐसे रोमा रोमा भर गया, गरजे कर सुनिया गरजे, भारत के जमीनिया गरजे भारत। अब आप सब समझ लें कितनी ऊंची बात है। बिरहा जगत के आप ही बेताज सहसा थे, आपका बेवक्त जा